क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में एक इम्पोर्टेंट भाग आता है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें। ठीक है, सभी 10 में जाने वाले बच्चों के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये बात कुछ उसी तरह का हो गया कि हमको साइकिल चलाना नहीं आता है और मोटरसाइकिल चलाना कैसे सीखें। देखिए, क्लास 9 में आपने अगर कुछ कोताही की है तो 10 में तो उसकी सज़ा आपको मिलेगी। देखिए, रासायनिक समीकरण संतुलित करना तो आप बाद में सीखेंगे, पहले आप रासायनिक सूत्र लिखना आपको आता है या नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो रासायनिक समीकरण तो संतुलित होने का सवाल ही नहीं है, होगा ही नहीं। तो सबसे पहले 9 क्लास में इसीलिए रासायनिक सूत्र लिखने के लिए सिखाया गया था। अब मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समीकरण संतुलित करना भी और सूत्र भी दोनों आपको सिखाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल है क्लास 10 का किताब का, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का क्या सूत्र लिखें। हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन, ये दोनों है गैस। अब आपको ये जानकारी रखना होगा कि द्विपरमाणु कणु है कि त्रिपरमाणु कणु है। तो ज़्यादातर गैसें द्विपरमाणु कणु है, तो हाइड्रोजन को केवल H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। क्लोरीन भी गैस अवस्था में होता है तो सिर्फ Cl नहीं लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। अब आ गया हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लास 9 में आप पढ़े थे कि सूत्र लिखने के लिए पहले दोनों का संकेत लिखना है, हाइड्रोजन का क्लोराइड का Cl, दोनों की संयोजकता लिखना है और फिर ट्रांसफर करना है। अगर एक आता है तो नहीं लिखना है, तो HCl। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब बराबर कैसे करेंगे, देखिए H इसमें कितना है 2, Cl कितना है 2, यहाँ हाइड्रोजन का कितना है 1, Cl कितना है, इसका कोई विधि नहीं है, सिर्फ गुना करके। अब देखिए यदि हम इसको 2 से गुना करते हैं तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाता है और क्लोरीन भी 2 हो जाता है, बराबर हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन पहले सूत्र पता रहता तब ना। दूसरा एक और बताते हैं, जैसे है बेरियम क्लोराइड। क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसको संतुलित करने के लिए सोच रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं, संतुलित करने। ना आपको बेरियम क्लोराइड ना एल्युमिनियम सल्फेट, इसका सूत्र ही नहीं आता है, आपको बता देते हैं। देखिए बेरियम का Ba लिखेंगे, क्लोराइड का Cl। अब बेरियम का संयोजकता 2 होता है तो 2 तो क्लोरीन के साथ आएगा, क्लोराइड का संयोजकता 1 होता है तो 1 तो लिखाएगा नहीं। अब देखिए एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम का Al लिखिए और सल्फेट का SO4 लिखिए। अब देखिए सल्फेट का संयोजकता होता है 2, तो एल्युमिनियम के साथ 2 दे दीजिए, और एल्युमिनियम का संयोजकता होता है 3। हो गया सूत्र। बेरियम सल्फेट, बेरियम का Ba लिखिए, सल्फेट का SO4 लिखिए। सल्फेट का संयोजकता 2 होता है और बेरियम का भी 2, दोनों समान रहता है तो कैंसिल हो जाता है। बेरियम सल्फेट का BaSO4 हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम का Al लिखिए, क्लोराइड का Cl लिखिए। देखिए क्लोराइड का संयोजकता 1 होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है,
तो एक तो लिखाएगा नहीं, अमोनियम क्लोराइड का हो गया AlCl3। अब संतुलित कीजिए, यहाँ देखिए Ba बराबर कितना हो गया, 1, Cl कितना हो गया 2, Al कितना हो गया 2, यस ब्रैकेट के बाहर भी गुना कीजिएगा, यस हो गया 3, O हो गया 4 या 12। यहाँ आप देखिए Ba कितना हो गया 1, यस 1, O 4, Al 1, Cl 3। अब पहले किसी को भी लिखिए, जैसे Ba तो बराबर है, Cl यहाँ 2 है और यहाँ Cl 3 है, 2 को 3 से गुना करते हैं, 2 को 3 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6, इसके साथ बेरियम भी है तो बेरियम भी 3 से गुना हो जाएगा 3। अब इस 3 को 6 लाना है तो क्लोरीन को 2 से गुना करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन के साथ एल्युमिनियम भी 2 से गुना हो जाएगा और क्लोरीन भी 2 से गुना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब घट बढ़ गया क्या है, वो बंदर और बिल्ली वाला नियम याद रखिएगा कि रोटी जिधर बढ़ता था ना उधर खा जाता था धीरे धीरे, तो ये घटते बढ़ते रहेगा। अब इधर बेरियम 3 हो गया, बेरियम यहाँ 1 है, अब 3 से गुना करते हैं तो इसके साथ बेरियम 3 होगा, सल्फर भी इसके साथ गुना होगा 3 होगा और ऑक्सीजन भी 3 से गुना होगा तो 4 तिया 12। अब देखिए मिला करके कि बेरियम 3 है, क्लोरीन 6 है, एल्युमिनियम 2 है, सल्फर 3 है, ऑक्सीजन 12 है ना। और एक तीसरा छोटा बता देते हैं जो है सोडियम प्लस जल। देखिए साइंस में जितना आप ज़्यादा अंदर घुसेंगे उतना ज़्यादा आपको आनंद आएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जल, ठीक है। देखिए सोडियम धातु है, इसका केवल संकेत होगा Na, जल का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम का Na लिखिए, हाइड्रोक्साइड का OH, दोनों का संयोजकता 1 है इसलिए कुछ नहीं होगा, NaOH। जल नहीं, लास्ट में हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो अभी बोले हाइड्रोजन गैस को द्विपरमाणु होता है तो इसलिए H2 लिखते हैं। देखिए Na कितना हो गया 1, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, सोडियम कितना हो गया 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 यहाँ है, यहाँ 2 है। सोडियम बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर नहीं, यहाँ 2 है और यहाँ 2 1 3 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, ऑक्सीजन भी इसके साथ 2 से गुना होगा तो 2। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो यहाँ इसमें सोडियम भी 2 से गुना होगा, ऑक्सीजन भी 2 से गुना होगा और हाइड्रोजन भी 2 से गुना होगा। अब देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो यहाँ बराबर हो गया, 2 2 4, हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 2, लेकिन सोडियम यहाँ कम गया, 2 से गुना कर दीजिए। तो आपको यही कह रहे थे कि अगर रासायनिक सूत्र लिखने आता है तो रासायनिक समीकरण संतुलित करना बहुत आसान है। मैं इस तरह आपको तरह तरह का टॉपिक बताऊंगा जिससे आपको लिए साइंस आसान हो जाए। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब।